अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लाहौर स्टेडियम की तकरीब इफ्तिताही तकरीब जो की उसकी तैयारी चल रही थी काफ़ी टाइम से, मुरम्मत का काम हुआ, सीटें चेंज हुई, तमाम तर मराहिल के बाद और बहुत तेज़ी के साथ वो काम हुआ। बहुत ज़्यादा लोग हैरत में हैं इस हवाले से, जबकि इंडिया को तो यकीन ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी चैंपियन ट्रॉफी से कबल ये तैयार कर लेंगे, लेकिन वो स्टेडियम तैयार हुआ और शानदार काम किया उसमें। गो कि बहुत से इफ़ एंड बट मौजूद हैं कि मज़ीद बेहतर काम किया जा सकता था, लेकिन कोई भी काम कर लें उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होती है। तो आज हमने क्या बात करनी? हमने बात करनी है इफ्तिताही तकरीब हुई और उसमें आतिफ असलम, आरिफ लोहार, आमिर बेग समेत मुख्तलिफ लोगों ने उसमें अपनी जो कारकर्दगी है उसका मुज़ाहिरा किया, यानी कि जो परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह दी, जिस फ़ील्ड के वो लोग थे, उसमें एक ऐसी चीज़ निकल कर सामने आती है जिसपे मज़हबी तबके जो हैं, बिलख़ुसूस जमात अहले सुन्नत या अहले सुन्नत के जो लोग हैं उनमें एक डिस्कशन पैदा होती है। वो क्या है? वो है दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी स्पीचेज़ बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं। उस मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो जनाब सुबान अत्तारी साहब, वो वहाँ मौजूद थे इफ्तिताही तकरीब में। उन्होंने वहाँ दुआ करवाई, वहाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ के साथ वहाँ मौजूद थे, वहाँ दिखाई दी, मुख्तलिफ फ़ोटेज वगैरह निकल कर सामने आई। तो उससे लेकर बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। गो के वो वहाँ के कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, वहाँ खिताबत वगैरह करते हैं। तो बहुत से लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि वहाँ वहाँ के खतीब हैं, तो वो वहाँ इसलिए मौजूद थे। तो मेरा आपसे भी सवाल है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि आपको क्या लगता है कि सुभान अतारी साहब को वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये आपसे सवाल है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं बहुत से स्कॉलर्स वगैरह को या जिन्होंने अब तक इस इश्यू पर वीडियो बनाई उनको मैंने सुना, उनके नीचे कमेंट भी जाके पढ़े जिनमें मिला-जुला रुझान था। दावत इस्लामी खुद को अब तमाम तर इश्यूज़ से दूर रखती है, जो कि उसे रखना भी चाहिए, क्योंकि जब दावत इस्लामी बनाई जा रही थी, कायद मिल्लत इस्लामिया अलशाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कहा था कि दावत इस्लामी हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तबलीग का काम करे, दीन का काम करे। इसके अलावा हम सियासी जमातें, हमारी मज़हबी सियासी जमातें मौजूद हैं, तबलीगी जमात हमारी नहीं है। तो इसलिए दावत इस्लामी बनाई गई थी और वो बाकी तमाम इश्यूज़ से भी दावत इस्लामी दूर रहती है, कोशिश करती है किसी ऐसी जगह पर शिरकत ना करें जिस पर बाद में उँगलियाँ उठाई जाएँ। तो अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि जो सुभान अत्तारी साहब हैं, अल्लामा सुभान अत्तारी, क्या वो खुद वहाँ गए थे? क्या इजाज़त लेकर गए थे किसी किस्म की? दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं, निगरान-ए-शूरा हैं, क्या उन्हें मालूम था कि वो वहाँ मौजूद हैं? क्योंकि एक स्टेडियम की अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो वो अवाम की फलाह व बहबूद का तो काम है नहीं कि चलें आगे चल के किसी की खिदमत होगी या कोई इंसानियत की खिदमत होगी। ऐसा तो कोई काम नहीं है, कि सिर्फ एक तफरीह का काम है। तो उसमें अगर उलमाए कराम खुद को दूर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और फिर उनकी दुआ के बाद या उनसे पहले वो जो परफॉर्मेंसेस वहाँ पर हुई, वो हम तमाम ने देखा, उससे बेहतर होता कि यहाँ पर अगर तिलावत कलाम पाक से या बड़े किसी बाहर से किसी को बुलवा कर, किसी कारी हज़रात को मिस्र से बुलवा कर तिलावत कलाम पाक की जाती, इस तरीके से कोई काम किया जाता, वो बहुत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी पाकिस्तान है। जमहूरी भी आप लगा सकते हैं, खैर इस्लामी पाकिस्तान है हमारा मुल्क, तो उस पर इस तरह की चीज़ें कि जो गैर करते हैं या उनकी देखा-देखी आप करें, और फिर वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अगर हम बात करें कतर की, जहाँ पर ओलंपिक फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो वहाँ जब इस तरह इफ्तिताही तकरीब हुई, तो वो सबने देखा कि एक माज़ूर शख्स ने वहाँ पर तिलावत कलाम रब्बानी की, और वो एक समा बाँध दिया उन्होंने। हर बंदा उस पर डिस्कशन कर रहा था कि एक ऐसा शख्स कि जो माज़ूर है, जिसके सर से पाँव ही नहीं है, सिर्फ़ धड़ वहाँ पड़ा हुआ है, और वो क्या कमाल की उसने वहाँ तिलावत की, तमाम को अपने सहर में जकड़ लिया उसने। तो इस तरह का कोई एक इस्लामी कोई भी तिलावत करवा सकते थे, आप बयान करवा सकते थे, आप कुछ भी ऐसी चीज़ करवा सकते थे। अगर आप ये कहें कि यार ये खेल है, तो वो भी फुटबॉल भी एक खेल है। उससे कबल इस तरह की तकरीब वहाँ होती है, जबकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब, ये एक अलग डिस्कशन है जो बहुत ही तवील है, गो कि हमारे नज़दीक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलें आपने की, वो आपका मैटर है। लेकिन दावत इस्लामी के बानियों में से, या सॉरी मुबल्लिगीन में से एक हैं सुभान अत्तारी साहब,
उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। गो के वहाँ के मकामी मस्जिद के वो इमाम व खतीब ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें खुद को दूर रखना चाहिए था कि आप इस तरह की नाच-गाना की तकरीब कर रहे हैं, उसपे फिर हमारा वहाँ होना ये मुनासिब अमल नहीं है। वो माज़रत कर लेते, तो इस तरह की कोई बात या इस तरह की नौबत ही नहीं आती। तो ख़ैर मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्लियर नहीं है अब तक कि आया दाऊद इस्लामी की इजाज़त से वो वहाँ गए या वो अपनी ज़ाती हैसियत में गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये कन्फ़र्म हो जाएगा कि वो क्यों गए हैं। तो देखते हैं इस पे। अब अवाम का भी मिला-जुला रुझान है कि उन्होंने कुछ ने कहा कि ठीक है, सही है, जाना चाहिए, कुछ ने बहुत तनकीद की जब दावा इस्लामी बाकी मामलात से जिनमें सियासी मज़हबी मामलात आते हैं, उनसे खुद को दूर रखती है, तो ये नाच-गाने वाले मामलात से भी खुद को दूर रखना चाहिए था। ये अवाम का रद्द-ए-अमल है जो मैंने मुख्तलिफ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ा। पीसीबी को भी चाहिए था कि ये तकरीब एक ऐसे माहौल में करते, एक ऐसी चीज़ में लेके आते ताकि हमें महसूस होता कि इस्लामी पाकिस्तान के एक खेल के मैदान में एक तकरीब होने जा रही है। नाच-गाना आपने रखना था, वो तमाम चीज़ें तो हम इंडिया में भी आईपीएल शुरू होता है, ये वर्ल्ड कप होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम वहाँ भी देखते हैं, तो फिर ये मुल्क बनाने का फ़ायदा ही क्या था कि अगर आपने वही काम करने हैं जो इंडिया में होते हैं? ये हमारा मासूमाना सवाल है। तो फिर तो हम हिंदुस्तानी ही होते ज़्यादा बेहतर था अगर आपने यही तमाम चीज़ें वहाँ करनी हैं जो वहाँ होती हैं। तो कुछ फ़र्क होना चाहिए था, इसीलिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये मुल्क बनाया था कि इसमें हम वो काम करें जो इस्लाम हमें इजाज़त देता है। हवामे बाला से भी हमारी दरख्वास्त है कि जो बड़े-बड़े इवेंट है जिस पर लोगों की नज़रें होती हैं, अगर ऐसा कोई काम करने आप जाते हैं तो अपनी इस्लामी रिवायात का ज़रूर पास रखा करें, ज़रूर उसको देखा करें। बाकी अपनी आपकी ज़ाती लाइफ़ है, हर शख्स अपनी ज़ाती लाइफ़ में बहुत कुछ करता है, वो आपका अपना अमल है, लेकिन आप एक मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ऐसा काम करें कि जिसमें आप बाद में बता भी सकें कि हमारे इस्लामी जो रिवायात हैं या शरीयत है, वो इस चीज़ की इजाज़त देती है। मुझे इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर होगी आपसे मुलाकात। एक और चीज़ भी अर्ज़ करनी थी, हमारा हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब का, काशिफ़ रज़ा पॉडकास्ट, आप वहाँ जाके ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुख्तलिफ़ सियासी और मज़हबी जो शख्सियात हैं, उनके साथ हम आने वाले दिनों में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाएँगे, जो आपके सामने पेश करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।